कड़ी में हम लेस्ली के केस का जिक्र कर रहे थे। लेस्ली ने अपने आत्मिक समूह के सदस्यों की ऊर्जा के रंग, उनके नमूने और ध्वनि, इन सब के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी थी। उसके समूह से बहुत से सदस्य आज भी वर्तमान जीवन में भी उससे जुड़े हुए हैं, उसके जीवन पे असर डाल रहे हैं। लेकिन उसकी जो मूल समस्या थी, उसके गले का बार बार खराब हो जाना, जिसके कारण उसके व्यावसायिक कैरियर पे भी असर पड़ रहा था। क्योंकि गायकी की फील्ड से जुड़ी थी ना वो, एक गायक के लिए उसका गला ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, और जब वो ही बार बार साथ छोड़ दे तो चिंता तो लाजमी थी। इन्हीं सब चीज़ों का विचार करते हुए वो डॉक्टर न्यूटन के पास आई थी कि शायद यहाँ से कोई क्लू मिले। अपने रिग्रेशन के दौरान जब वो पिछले जीवन में पहुंची तो उसने देखा कि मेगान उसकी छोटी बहन है। यानी पिछले जीवन में लेस्ली और मेगान दोनों सगी बहनें थीं। ये वही मेगान है जो वर्तमान जीवन में उसकी बेस्ट फ्रेंड है, यानी उसकी प्रिय दोस्त। दोनों की जमती भी खूब है। खैर, पिछले जीवन में दोनों बहनें हुआ करती थी। मेगान उससे छोटी थी। अब मेगान जब युवा थी तो उसके पिता ने उसकी शादी होगार्ड नाम के एक अधेड़ व्यक्ति से कर दी थी, जो उम्र में उससे काफ़ी बड़ा था। वैसे तो मेगान इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, परंतु में अपने पिता की जिद की वजह से मजबूरन उसे ये विवाह करना पड़ा। होगार, जिससे मेगान की शादी हुई थी, वो उम्र दराज होने के साथ साथ बहुत बहुत क्रूर भी था। मेगान के साथ वो अक्सर मारपीट किया करता था, उसे प्रताड़ित किया करता था। लेकिन होगार के पास काफ़ी संपत्ति थी, वो बहुत धनी व्यक्ति था। शायद इसीलिए मेगान के पिता उसकी और मेगान की शादी के लिए तैयार भी हुए होंगे। धन के प्रति इंसानों का आकर्षण तो शुरू से ही रहा है। वो बाकी सारी चीज़ों को धन से नीचे ही रखता है, लेकिन ज़िंदगी के लिए केवल धन ना काफ़ी है। इसीलिए कोई भी रिश्ता हो बहुत सोच समझ के जोड़ना चाहिए। धन जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, पर केवल धन ही सब कुछ है, ये गलत है। जीवन के सफ़र पर चलने के लिए धन ज़रूरी है, पर सफ़र पे हमारा हम सफ़र कौन है, चलना किसके साथ है हमें, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, मेगान जैसे तैसे जीवन को काट रही थी। अब उसके जीवन में एक व्यक्ति आता है जो मेगान से बहुत प्यार करता था। अब ये जो कौन है जानते हैं? जो इस जीवन में मेगान का पति है, रोजर। पिछले जीवन में उसका नाम जो था। एक दिन जो मेगान को उस नरक से लेकर भाग जाता है, और इसमें उसकी मदद करती है लेस्ली। उस जीवन में वो मेगान की बड़ी बहन के रोल में थी। लेस्ली की मदद से दोनों भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब जब ये बात मेगान के पति होगार को पता चलती है कि दोनों भाग चुके हैं और लेस्ली ने इसमें उनकी मदद की है, तो पहले तो वो उन्हें ढूंढने के लिए पूरी कोशिश करता है। रातों रात अपने आदमी हर जगह लगा देता है, पर जब कहीं से भी उनका कोई सुराग नहीं लगता, कुछ पता नहीं चलता, तो उसी रात वो लेस्ली को खोजता है और उसे एकांत सुनसान स्थान पे खींच कर ले जाता है। उससे उन दोनों का पता ठिकाना पूछता है, क्योंकि होगार जानता था कि लेस्ली को सब कुछ पता है। वो जानती है कि दोनों कहाँ हैं, लेकिन लेस्ली भी कहाँ बताने वाली थी। मना कर दिया उसने कि मुझे नहीं पता। अब होगार अपनी क्रूरता पे उतर आता है। उसे बहुत मारता पीटता है, प्रताड़ित करता है, घंटों उसके साथ बलात्कार करता है, लेकिन फिर भी लेस्ली कुछ नहीं बताती उसे। लास्ट में उसका गला घोटने लगता है कि अब तो मार ही डालूंगा। अब लेस्ली खुद को बचाने के लिए, उसे लगा कि शायद उसे बता दिया जाए तो वो मुझे जिंदा छोड़ देगा। लेस्ली ने एक दिशा की ओर इशारा किया कि इस तरफ गए हैं वो लोग, लेकिन यहाँ भी लेस्ली ने उसे गलत दिशा ही बताई थी, ताकि होगार दिग्भ्रमित होकर गलत दिशा में उन दोनों की खोज करे और उन दोनों को भागने में और ज़्यादा समय मिल जाए, दूर निकल जाएं वो लोग। होगार उन्हें कभी ढूंढ ही ना पाए। मतलब ऐसी स्थिति में भी वो उन्हें बचा ही रही थी जब उसकी जान तक पे बनाई थी। लेकिन होगार भी उसे कहाँ छोड़ने वाला था। उसने उसका गला घोटकर मार डाला और फेंक दिया, लेकिन मेगान को दोबारा नहीं पा सका वो। लेस्ली ने अपनी बहन को सुरक्षित निकल जाने के लिए और अधिक समय दिया था, गलत दिशा बताकर, लेकिन इसमें उसकी जान चली गई। अब जरा ध्यान दीजिए,
एक प्रेम की रक्षा के लिए उसका गला घोट दिया गया। अंत समय की जो फीलिंग होती है ना, बहुत गहरी होती है। अंतिम समय का जो परिदृश्य था, यानी प्रेम और गला का घुटना, दोनों ना चाहते हुए भी कहीं न कहीं आपस में जुड़ गए। समस्या भी तो यही थी। गाना गाना उसे पसंद था, और सिर्फ पसंद ही क्या, गायकी से वो एक तरह से प्रेम करती थी। और जहाँ भी ये प्रेम का जुड़ाव होता, गला, खास तौर से उसका स्वर यंत्र खराब हो जाता। ये उसकी कोई व्यावसायिक समस्या या कोई बाह्य समस्या नहीं थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक समस्या थी, जिसे लेस्ली के गले से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित पिछले शरीर के चिन्ह को मिटाया जाना आवश्यक था। खैर, इस काम में तो डॉक्टर न्यूटन पारंगत थे। जब समस्या पकड़ में आ गई तो निदान भी तो वो कर ही लेंगे। लेकिन रिग्रेशन के लास्ट में लेस्ली ने खुद इस बात को कहा था कि इस जीवन में गाना मेरे लिए प्रेम की अभिव्यक्ति है, क्योंकि पिछले जीवन में प्यार के नाम पे मेरी आवाज़ खामोश कर दी गई थी। खैर, लेस्ली अब पूरी तरह से ठीक है। ये केस तो यहीं पे ख़त्म होता है। एक आत्मा के लिए रंग, रूप, गति और ध्वनि उसके अपने समूह में विशिष्ट चिन्ह होते हैं। वैसे तो ये चारों तत्व परस्पर संबंधित प्रतीत होते हैं, लेकिन ध्वनि की जो गूंज होती है वो आत्मिक समूह के हर सदस्य की एक समान नहीं होती, अलग अलग होती है। फिर भी कुछ आत्माओं के बीच इन तत्वों के साथ साम्यता हो सकती है, जैसे कि रोजर और शैद की ऊर्जाओं में समानता थी। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उनके ऊर्जा नमूनों में, चारित्रिक विशेषता में, यहाँ तक कि उनकी ध्वनियों में भी अंतर था। आत्मालोक में ध्वनि के लिए एक भाषा होती है जो बोली जाने वाली भाषा से परे होती है, जैसे तूफान और बारिश की ध्वनि, हंसने और गुनगुनाने की ध्वनि, बुदबुदाने और मध्यम आवाज़ में गाने की ध्वनि। इन सबका अस्तित्व होता है, पर बयां कैसे करेंगे? कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे कोई गा रहा हो, पर शब्द स्पष्ट नहीं होते, बहुत हल्की आवाज़ होती है। अच्छा, एक कमाल की बात है, कभी आपने सनी की आवाज़ सुनी है? अरे, शनि ग्रह की बात कर रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे ढेर सारी चिड़िया चहचहा रही हूँ। अब इसे किन शब्दों में व्यक्त करेंगे? इसी तरह से अगर देखें तो जब तेज हवाएं चलती हैं, आंधी के माफिक, तो ध्वनि तो उसमें भी होती है, लेकिन इसे भी किन शब्दों से व्यक्त करेंगे? बरसात को ही देखिए, जब बारिश होती है तो उसकी भी आवाज़ होती है। हम अंदर बैठे होते हैं, देख नहीं रहे होते, फिर भी आवाज़ से ही बता देते हैं कि बाहर बारिश हो रही है। पर कभी इस बारिश की आवाज़ को महसूस करने की कोशिश की है? कौन सी ध्वनि आ रही है? शब्दों में ज़रा व्यक्त कीजिए इसे। कैसी आवाज़ है? कर पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि ध्वनि तो है इसमें, पर शब्दों से परे है ये। यानी बहुत सारी चीज़ें इस ब्रह्मांड में ऐसी हैं जो शब्दों से नहीं बयां की जा सकती। बस एक फील होता है, महसूस होता है वो साउंड। ऐसी ध्वनियाँ वर्णन से परे होती हैं, लेकिन अस्तित्व में तो हैं। इसी तरह से धरती पे हम जिन आत्मिक नामों को व्यक्त करते हैं शब्दों के जरिए, दरअसल वो एक साउंड है जिसे हम एक मिलता जुलता नाम दे देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ किसी चीज़ को व्यक्त करने के लिए शब्द चाहिए, जबकि आत्मालोक में कोई शब्द नहीं होता, बस ध्वनि है। अब उदाहरण के तौर पे जैसे ओम को हमारी ब्रह्मांडीय ध्वनि कहा गया है, लेकिन ये भी शब्द नहीं है। ऐसा नहीं कि ओम ओम शब्द की आवाज़ आ रही है, बल्कि अ उ म, इनकी जो नाद ध्वनि होती है, शब्द नहीं, नाद गूंज, वो है ओम। इसके नाद स्वर को जब हम साधते हैं तब ब्रह्मांडीय ऊर्जा से खुद को कनेक्ट कर पाते हैं, वरना ओम ओम चाहे जितना रटते रहिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी ध्वनियों को शब्दों में पिरोना मुश्किल है, इसीलिए कभी कभी आत्मिक नामों के उच्चारण में कठिनाई भी होती है। आत्माओं के नाम के स्पंदन माध्यमों के मनों में गूंज के रूप में उत्पन्न तो हो जाते हैं, पर उसे अनुवादित करना उनके लिए असंभव होता है। इसी चीज़ को हम अगली कड़ी में और डिटेल से जानेंगे।